स्टार्ट कर दें। हेलो, नमस्ते, स्वागत है आपका यूएसए एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मंगलम पाठ को। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, हमारा जो पाठ है, इस पाठ का नाम है मंगलम। पाठ का नाम है मंगलम और मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी, हमारे लिए शुभ हो। संस्कृत में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब संस्कृत की पुस्तक का प्रारंभ होता है तो उसमें मंगलाचरण किया जाता है। मंगलाचरण इसीलिए किया जाता है ताकि जो हम काम कर रहे हैं, जो किताब की रचना कर रहे हैं, वह बिना विघ्नता का पूर्ण हो सके। इसीलिए मंगलाचरण किया जाता है। ठीक है। मंगलाचरण में प्रायः भगवान की स्तुति की जाती है, उनकी प्रशंसा की जाती है, कि महत्ता के बारे में वर्णन होता है। तो आइए प्रारंभ। आगे लिखा है, उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। मतलब बता रहे हैं कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। ठीक है। उपनिषद क्या है जी? तो बोल रहे हैं वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को प्रकट करते हैं। आइए एक एक शब्द को देख लेते हैं, क्या बता रहे हैं। बता रहे हैं कि उपनिषदः मतलब कि उपनिषद, जो विसर्ग है उसको हटा देंगे और हिंदी हो जाएगा। उपनिषदः मतलब हो जाएगा उपनिषद। उपनिषदः मतलब क्या हो जाएगा मानवी जी? उपनिषद। वैदिक वाङ्मयस्य, वैदिक वाङ्मयस्य यानी वैदिक वाङ्मय के, वाङ्मय मतलब क्या होता है? साहित्य। वैदिक वाङ्मय मतलब वैदिक साहित्य। थोड़ा सा आ जाते हैं। देखिए, पहले तो संस्कृत साहित्य को हम क्या करते हैं? कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? कितने? संस्कृत साहित्य को भाग में, भूलना नहीं है। कैसे होगा? संस्कृत साहित्य, संस्कृत साहित्य को दो भाग में बांटते हैं। ठीक है। अच्छा, पहला पाठ का नाम क्या है जी? पहला पाठ का नाम क्या है? संस्कृत साहित्य को दो भाग में बांटे हैं। पहला पाठ का नाम क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य, पहला पाठ का नाम क्या है? वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य। जो संस्कृत साहित्य है उसको हम दो भागों में बांटे। एक तो हमारा हो जाएगा वैदिक साहित्य, दूसरा हो जाएगा लौकिक साहित्य। अब देखिए आगे, जो हमारा वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य को भी हम लोगों ने चार भागों में बांटा है। वैदिक साहित्य को भी हम लोगों ने चार भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? चार भागों में बांटा है। कौन कौन से जी? कौन कौन से हैं बता पाएंगे? बोलिए। पहला बोलिए। संहिता। पहला पाठ क्या है? संहिता। दूसरा क्या है जी? राह, राहमन। अगला क्या है जी? आरण्यक, आरण्यक। और अगला क्या है जी? उपनिषद। क्या है जी? उपनिषद। वैदिक, देखिए वैदिक साहित्य हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत साहित्य को हम लोगों ने दो भागों में बांटा। एक वैदिक साहित्य, दूसरा लौकिक साहित्य। जो वैदिक साहित्य, साहित्य मतलब समझ लीजिए वाङ्मय। साहित्य यानी कि वाङ्मय। वैदिक वाङ्मय को हम लोगों ने चार भागों में बांटा। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और क्या? उपनिषद। अब देखिए, संहिता में हमारा वेद है, उसकी व्याख्या ब्राह्मण में है, फिर आरण्यक, आरण्यक से संबंधित है, फिर उपनिषद। उपनिषद क्या है? तो आप देख पा रहे हैं कि जो वैदिक वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय का जो अंतिम वाला पाठ है वो उपनिषद है। पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा पाठ यानी कि अंतिम पाठ जो है, अंतिम जो भाग है वो क्या है? उपनिषद है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उपनिषद किसे कहते हैं तो आप बताएंगे, अगर आपसे पूछे ना कि उपनिषद किसे कहते हैं तो आप बताएंगे वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। वैदिक वाङ्मय के, वैदिक साहित्य के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। अच्छा, इस उपनिषद में क्या बताया गया है? इस उपनिषद में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। दर्शन का मतलब होता है देखना। देखना किसे है जी?
आत्मा का साक्षात्कार करना मतलब आत्मा को देखना, आत्मा को समझना, ब्रह्म को समझना, इन सभी के बारे में वर्णन बताया गया किसमें? उपनिषद में बताया गया है। ठीक है? आइए। तो देखिए क्या बोल रहा है? उपनिषदः मतलब उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अस्य मतलब क्या होता है जी? का, ही, के। बोल रहे हैं वैदिक वाङ्मय से यानी वैदिक वाङ्मय के उपनिषद वैदिक वाङ्मय के उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिमे भागे, अंतिमे मतलब अंतिम में, भागे मतलब भाग में, यहाँ भी में और यहाँ भी में। देखिए अंतिम में भाग में मतलब अंतिम में भाग में 2 बार में आ रहा है तो एक बार शुरू वाला जो है उसको हटा देंगे। मतलब ये वाला में हटा देंगे तो हो जाएगा अंतिम भाग में, अंतिम भाग में, अंतिम भाग में, अंतिम भाग में। क्या बोल रहे हैं? अच्छा उपनिषद क्या है? वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। उपनिषद क्या है? वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। अब इस अंतिम भाग में क्या बताया गया है? तो बोल रहे हैं कि दर्शन शास्त्रस्य अस्य मतलब क्या होता है? अभी जस्ट आपने देखा अस्य मतलब का की के काकी के दर्शन शास्त्र से मतलब काकी के यानी कि दर्शन शास्त्र का दर्शन शास्त्र की दर्शन शास्त्र के यहाँ पर कौन सा अर्थ लेने वाले हैं? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतान सिद्धांतान यानी सिद्धांतों को जैसे बालकान मतलब बालकों को सिद्धांतान मतलब सिद्धांतों को दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को क्या लिखेंगे? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को क्या करते हैं? तो प्रकट यंती मतलब प्रकट करते हैं, प्रकट यंती मतलब प्रकट करते हैं, पठंती मतलब पढ़ते हैं, जैसे पढ़ती पढ़ता पठंती, पठंती मतलब पढ़ते हैं, प्रकट यंती मतलब प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं। ये वाक्य हो जाएगा पूरा कंप्लीट। उपनिषद क्या है? तो बोलिएगा वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है? इसमें दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को बताया गया है। ये हो गया आपका। आगे देख तो अट जाए। आगे लिखा है सर्वत्र परम पुरुषस्य परम आत्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। बोल रहे हैं सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई गई है। बोल रहे हैं सर्वत्र मतलब सभी जगह परम पुरुषस्य परम पुरुष की परमात्मनः यानी परमात्मा की। अच्छा अस्य मतलब होता है ना काके की, यहाँ से की ले लेंगे, यहाँ भी की ले लेंगे, परमात्मा की महिमा। देखिए बोल रहे हैं कि सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा। परम पुरुष परमात्मा कौन है? ईश्वर। जैसे कि हमारे पिताजी हुए तो हमारे पिता के भी पिता है मतलब सबके पिता है, पूरे जगत के जो पिता हैं उसको परमेश्वर परम पिता बोला गया है। परम पुरुष परमात्मा की यानी कि ईश्वर की। ठीक है? सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा मतलब महिमा प्रधानतया मतलब प्रधान रूप से कियते गाई गई है। हिंदी लिख ले। आइए बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ से? सर्वत्र मतलब सभी जगह। उसके बाद क्या है? सभी जगह। परम पुरुष से मतलब परम पुरुष, फिर क्या है? परमात्मा यानी कि परमात्मा। महिमा है स्त्रीलिंग है तो पहले की ले लेंगे महिमा। परमात्मा की क्या? तो महिमा, महिमा प्रधानतया मतलब प्रधान रूप से, प्रधानतया मतलब प्रधान रूप से, गीयते मतलब गाई गई है। आप लोगों का कंटिन्यू क्लास चल रहा था। अब देखिए आगे। तो सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा गाई गई है। ठीक है? सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाई गई है। सभी जगह ईश्वर की महत्ता के बारे में बताई गई है। आगे देखिए क्या लिखा है? आगे लिखा है तेन परमात्मना जगत व्यापतम अनुशासितम च अस्ति। मतलब बोल रहे हैं तेन परमात्मना जगत व्यापतम च अनुशासितम च अस्ति।
देखिए क्या बोल रहे हैं, तेन परमात्मना जगत व्याप्तम, मान लीजिए अब यहाँ से च जो है एक आगे कर लीजिएगा, व्याप्तम च अनुशासितम च, व्याप्तम च अनुशासितम च, और इसे निकाल लीजिएगा अस्थि। तो देखिए बोल रहे हैं कि तेन परमात्मना यानी कि उस परमात्मा से, तेन मतलब उससे, परमात्मना मतलब परमात्मा से, तो दो बार से आ गया, उस परमात्मा से, उस परमात्मा से जगत मतलब संसार, व्याप्तम च व्याप्त है, च और अनुशासितम च अनुशासित है, व्याप्त है और अनुशासित है। देखिए बोल रहे हैं उस उस परमात्मा से, उस परमात्मा से संसार व्याप्तम यानी कि व्याप्त, च है तो च को आगे लेंगे, च का मतलब होता है और व्याप्त और अनुशासितम मतलब अनुशासित है, अनुशासित है, अस्थि मतलब होता है, अनुशासित है। तो बोल रहे हैं कि उस परमात्मा से सारा जगत क्या है, पूरा संसार जो है वो क्या है, व्याप्त है और अनुशासित है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, आप देखे होंगे एक हिरण्यकशिपु थे, हिरण्यकश्यप थे, उनके एक पुत्र थे प्रहलाद। तो प्रहलाद के जो पिताजी थे वो उनको बोलते थे कि तुम मतलब कि मुझे ही अपना भगवान मानो, क्योंकि सारा संसार मुझे ही इस समय भगवान मान रहे, तो तुमको भी मुझे ही अपना भगवान मानना चाहिए। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ी ना भगवान है, भगवान तो वो परम पिता है, जो आपके भी पिता हैं वो भगवान है, यानी कि भगवान विष्णु है। बोला कहाँ है तुम्हारा भगवान बताओ तो? बोलते वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है। तो उनके पिताजी बोलते हैं क्या इस स्तंभ में भी है? तो बोलते हैं हाँ इस स्तंभ में है। तो वो गदा उठाते और मारते हैं उसमें, और उससे निकल जाते हैं नृसिंह अवतार में भगवान विष्णु जी। और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा युद्ध होता है, फिर जाके उसको जो हिरण्यकशिपु है उसको उठा लेते हैं, और उसके बाद अपने जांग पर रख देते हैं, क्योंकि उसको बोला गया था ना तो नीचे मार सकते हो ना ऊपर, ना आकाश में ना पाताल में, किसी भी लोग में उसे नहीं मार सकते हो, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, किसी से नहीं मार सकते हो। ना घर में मार सकते हो, ना बाहर मार सकते हो, ना दिन में मार सकते हो, ना रात में मार सकते हो, ऐसा था। तो वो क्या किया, अब उसको उठा लिया, उसके बाद चौखट पे जाके बैठ गया। ना शाम था, ना तो रात था ना दिन था, शाम का टाइम था, गोधूली का टाइम था, उसमें उसको फाड़ डाला, मार डाला पूरा। इस तरह से कहने का मतलब जो पूरा संसार है, वह पूरा संसार में हर जगह एक-एक कण में ये सारा भगवान क्या है, व्याप्त है। मतलब पूरे संसार में हमारा जो भगवान है वो क्या है, व्याप्त है। सृष्टि के एक-एक कण में हमारे भगवान हैं, और उन्हीं के द्वारा ये पूरी दुनिया चलाई जा रही है। उन्हीं के द्वारा ये सारा संसार चलाया जा रहा है, यानी कि उन्हीं के द्वारा ये अनुशासित है। जैसे हमारे ऊपर शासन किनका होता है? संविधान का शासन होता है। यानी कि हमारे जो इस समय के हमारे प्रधानमंत्री, तो उनका जिस तरह राज चलता है, उसी प्रकार ऐसा है कि पूरे दुनिया को चलाने वाले कौन है? तो ब्रह्म है, ईश्वर है, परमपिता परमेश्वर है। ऐसा बता रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है? यहाँ बोल रहे हैं कि स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्यम। देखिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, हाँ, स्लो काम कर। बोल रहे हैं कि स मतलब वह, ए मतलब ही, स एव यानी कि वह ही, ये वाला ह हटा दीजिएगा, क्या हो जाएगा? वही, सर्वेषां तपसां, सर्वेषां मतलब सभी का, काके की हो जाएगा, सर्वेषां सभी काके की, तपसां मतलब तपों का के की, तो यानी कि सभी तपों का, सभी तपों का, परमम मतलब परम, परमम मतलब परम, लक्ष्य मतलब लक्ष्य है। बोल रहे हैं कि वही सभी तपों का परम लक्ष्य है, वही सभी तपों का परम लक्ष्य है। ये हो गया। अब आगे देखिए, मतलब जितना भी जो भी योगी जन होता है उनका एक ही लक्ष्य होता है, उस परमात्मा को प्राप्त करना। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि
अस्मिन पाठे, अस्मिन मतलब इसमें, पाठे मतलब पाठ में, अस्मिन पाठे मतलब, अस्मिन मतलब इसमें, पाठे मतलब पाठ में, अस्मिन मतलब इसमें, पाठे मतलब पाठ में। तो देखिए बोल रहे हैं कि अस्मिन इसमें, पाठ्य मतलब पाठ में, तो 2 बार में आ गया। अस्मिन पाठ्य मतलब इस पाठ में, परमात्म पढ़ा यानी परमात्मा से संबंधित, परम आत्म पढ़ा यानी कि परमात्मा से संबंधित, उपनिषदाम यानी उपनिषद के, पद्यात्मक पद्यात्मक, पंच 5, मंत्र मंत्र, संकलित संकलित, संति हैं। ठीक है, तो पूरा अर्थ लिख लेते हैं इसका। आप बोलिएगा, ठीक है। तो बोला है अश्विन पाठ्य मतलब इस पाठ में, इस पाठ में परमात्म परा यानी परमात्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित, परमात्मा से संबंधित उपनिषद मतलब उपनिषद के, उपनिषद, उपनिषद के, फिर बोल रहे हैं पद्यात्मक यानी कि पद्यात्मक, पद्य और गद्य क्या होता है? पद्यात्मक। अच्छा ठीक है, पहले इसको करते हैं फिर बात करते हैं। पद्यात्मक यानी पद्यात्मक, पंच यानी कि 5, पंच मतलब, अरे पूरा हटा दिए, चलो उसको बता ही दिया ना तो एक बार लिख देते हैं। पद्यात्मक 5, 5 मंत्र, मंत्र संकलित है, संकलित है। यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे वो बता देते हैं। पहला तो ये कि उपनिषद किसे कहते हैं, उपनिषद बता दीजिएगा क्या है, वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। दूसरा, यह सारा संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है, तो बोलिएगा किससे, परमपिता परमेश्वर से, परमात्मा से। ठीक है, और अगला प्रश्न ये पूछेगा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, बोलो जरा सा। एक मंत्र हुआ, 18 मंत्र है, दो मंत्र हुआ, 3 गो हुआ, 4 गो हुआ, 5 गो हुआ, इससे ज्यादा नहीं है। कितने मंत्र हैं उपनिषद में, उपनिषद में नहीं, मंगलम पाठ में, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 5। ईशावास्य उपनिषद में है कितने, 18 है। अगर मंगलम पाठ में, क्योंकि मंगलम पाठ में जो है ना अलग अलग उपनिषद से मंत्रों को एकत्रित किया गया, संकलित किया गया है ना, इसलिए तो 5 ही मंत्र है, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसको भी जान ही लेते हैं। देखिए ईशावास्य उपनिषद में टोटल कितने मंत्र हैं, 18 मंत्र हैं। इसमें 15 नंबर का मंत्र यहाँ पर दिया गया है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ये मंत्र दे देगा और बोलेगा यह किस उपनिषद का मंत्र है, तो देखिए मंत्र क्या है, ओम हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पूषन् अपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। तो ये मंत्र है। तो आइए देखते हैं इस मंत्र के बारे में क्या बताया गया। पहले तो हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं, जैसे कि हम जो संसार को देखते हैं वो सच नहीं है, वास्तव में वो झूठा संसार है। क्योंकि हमसे ना सच्चाई छुपाया गया है, हमसे सच्चाई छुपाया है। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं कि अभी मैं दिख रहा हूँ लेकिन मेरे पीछे की सच्चाई कुछ और है। हमारे ऊपर की जो त्वचा है उसको उखाड़ दिया जाए तो हमारे अंदर क्या दिखेगा आपको, मांस दिखेगा, खून दिखेगा और उसके बाद हमारी हड्डी दिखेगी। सच्चाई ये है। लेकिन अगर ऐसे रहता, त्वचा इस पर से हटा दिया जाता और ऐसे अगर बीच में किसी के घूमते, बताइए रह पाते क्या, नहीं रह पाते, डर जाते हैं ना। इसीलिए इसको आकर्षक बनाया गया है, सोना जैसा बनाया गया है। और खास करके ये तो मतलब स्त्रियों के लिए ज्यादा ही फेमस हो जाता है, क्योंकि वो आप देखिएगा वो सुंदरता के लिए, आकर्षक करने के लिए वो क्या करते हैं, मेकअप कर लेते हैं मुंह पे, ताकि दूसरे को आकर्षित कर सके, इसलिए। तो यहाँ पर होता क्या है समझिए, मतलब इसमें सीधा सा ये बताना चाह रहे हैं, इस मंत्र में ये बताना चाह रहे हैं कि जो सच्चाई है ना हमसे छुपाया गया है, सच हमसे छुपाया गया है। तो कोई जो साधक है
वो परमात्मा से, ईश्वर से निवेदन कर रहे हैं कि हे ईश्वर, हमें हमें ना सच्चाई दिखाइए। जो सच हमसे छुपाया गया है ना, वो सच्चाई दिखाइए कि सच क्या है? वो हमें दिखाइए। तो सच क्या है? अगर आपसे पूछे तो सच क्या है? सच क्या है? तो सच क्या है? सच ईश्वर है। मतलब सच ईश्वर है, बाकी सब क्या है? झूठा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी कि ये जो जगत है या जो संसार है वो मिथ्या है, झूठ है, और ब्रह्म सत्य है, यानी ईश्वर सत्य है। सत्य कहने का मतलब वो आज भी हैं, पहले भी थी और बाद में भी रहेंगे, वो हमेशा रहेंगे। लेकिन मैं आज हूँ, कल का पता नहीं। अभी तो रिकॉर्ड हो रहा है, कल क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं ले सकते हैं। ठीक है? इसीलिए यही चीज़ें हमें, मतलब हमारे जाने के बाद भी ये एक स्मृति बनी रही यूट्यूब पर, इसीलिए तो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। है ना? अब देखिए, समझिए बात को। इस मंत्र में क्या बताया गया देखिए। बोल रहे हैं इस मंत्र में क्या समझा रहे हैं? इस मंत्र में सूर्यदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सूर्यदेव, तो सत्य है ना, सत्य का मुख जो है सोने के पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने के पात्र से, सोना के पात्र मतलब आकर्षक चीजों से। जो सच्चाई है ना वो आकर्षक चीजों से ढका हुआ है। इसलिए हमें सच्चाई नहीं दिखता है, हमें बस वो जो दिखता है ना, जो जगत में दिखता है ना, उसी को हम सच मान लेते हैं। वास्तव में ये इसी प्रकार झूठ है, जैसे मान लेते हैं कि आप अंधेरे में चल रहे थे और आपको साँप दिख गया, लेकिन सच्चाई में वो साँप था ही नहीं, वो रस्सी था। ठीक उसी प्रकार जो जगत है ना, जो आपको लग रहा है कि सच है, वो सच है ही नहीं, वो तो झूठा है। सच तो क्या है? ब्रह्म है। आइए देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसलिए थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं। बोल रहे हैं कि हे पूसन, बोल रहे हैं पूसन, पूसन मतलब हे सूर्य देव, हे सूर्य देव। पूसन, सूर्य देव को पूसन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वही तो हमें पोषित करते हैं, उसी के कारण हमें ऊर्जा मिल पाता है। तो बोल रहे हैं हे पूसन मतलब हे सूर्य देव, हे सूर्यदेव, सत्यस्य मुखम, सत्यस्य, अच्छा अस्य मतलब क्या होता है? का, ठीक है, यानी सत्य का, मुखम मतलब मुख, सत्यस्य मतलब सत्य का, मुखम मतलब मुख, सत्य का मुख, सत्य का मुख, सत्य का मुख, हिरण्मयन पात्रेन, हिरण्मय पात्र से, सोने के पात्र से, हिरण्मय मतलब कि सोने के, पात्रेन मतलब पात्र से, सोने के पात्र से। सोना को सोना इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो आकर्षित करते हैं। थोड़ी ना लोग गले में लोहा बांध के चलते हैं, सोना ही पहनते हैं इसी वजह से, क्योंकि वो आकर्षक है, देखने में सुंदर लगता है। हाँ, ठीक है? तो बोल रहे हैं कि हिरण्मयन पात्रेन मतलब सोने के, सोने के, पात्रन मतलब पात्र से, सोने के पात्र से, हिरण्मयन पात्रन मतलब सोने के पात्र से, अपिहितम, अपिहितम, यहाँ पढ़ लीजिए अपिहितम, तक ऊपर जो बिंदी है माँ पढ़ लेंगे, तो अपिहितम, अपिहितम मतलब ढका हुआ है, अपिहितम मतलब ढका, ढका हुआ है, ढका हुआ है। अब आगे देखिए, ढका हुआ है, उसके बाद बोल रहे हैं वर्तते, वर्तते मतलब है, ढका हुआ है। एक बार इतना हिंदी एक बार कर लेते रिवीजन। हे पूषण मतलब हे सूर्यदेव, सत्य से मुखा मतलब सत्य का मुख, हिरण्मयन पात्र मतलब सोने के पात्र से, अपहितम वर्तते ढका हुआ है। गुड। अब बोल रहे हैं कि तत्, यहां से लीजिएगा तत्, हो जाएगा तत् त्वम, त्वम मतलब आप, त्वम मतलब भगवान यानी कि आप मतलब उस सूर्य देव को बोला जा रहा है कि आप, तत्, तत् मतलब उसको, मतलब उस सोने के पात्र को, जो आकर्षक पर्दा है ना उसको हटाने के लिए बोल रहा है कि आप उसको, उस सोने के पात्र को, तत्, पहले तो आप ले लेते हैं, आप उस सोने के, उस सोने के पात्र को, उस सोने के पात्र को, फिर बोल रहे हैं कि सत्य धर्माय दृष्टये, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, जैसे बालकाय बालक के लिए, सत्य धर्माय सत्य धर्म के लिए, दृष्टये दर्शन के लिए, दो बार के लिए आ रहा है तो सत्य धर्म के दर्शन के लिए, सत्य, सत्य धर्म के दर्शन के लिए, सत्य धर्म के दर्शन के लिए क्या करना है जी? बोल रहे हैं कि अपावृणु हटा दें, क्या कर दें? हटा दें।
ले लीजिए यहाँ से भी अर्थ। सत्य धर्माय मतलब सत्य धर्म के लिए, दृष्टि मतलब दर्शन के लिए, सत्य धर्म के दर्शन के लिए, अपावृणु मतलब हटा दे, मह्यम मतलब मेरे लिए, लेकिन इसका अर्थ छोड़ दीजिए। ये क्लियर है? तो सत्य का मुख किस पात्र से ढका है? सोने के पात्र से, हिरण्मय पात्र से। बस और क्या? और दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि ये मंत्र किस उपनिषद का है? ईशावास्य उपनिषद। क्लियर है? अगर आपसे पूछे ना हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य अभिहितं तत्त्वं अवृणु तो धर्माय दृष्टि मंत्र का है मतलब किस उपनिषद का है तो क्या बताइएगा? ईशावास्य उपनिषद का। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कहाँ स्टॉप करना रखा हुआ स्टॉप कर चलिए नहीं